नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 6 जून 2020 और 6 जून 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो से पहले हम चलते हैं हमारे कल के विशेष प्रश्न की ओर। अपना कल का विशेष प्रश्न था, किसके द्वारा शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप कोलाब को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर था फेसबुक। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। इसके बाद हम चलते हैं अपनी आज की चर्चा की ओर, आज के विशेष प्रश्नों की ओर। आज का पहला विशेष प्रश्न है, वो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है? यानी कल 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी? वो विकल्प हैं, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, समय और प्रकृति, प्रकृति एक वरदान, या स्वच्छ पर्यावरण। तो इसका सही उत्तर था समय और प्रकृति। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 ईस्वी में विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत 5 जून 1974 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया। ये शायद बताने की आवश्यकता नहीं है कि विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि पर्यावरण की क्षति हो रही है और उसी पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब अपन बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने संस्थान टॉप 100 में शामिल हैं? विकल्प हैं 8, 7, 10 या 11 हैं। तो इसका सही उत्तर है, टोटल 8 ऐसे संस्थान हैं भारत में जो एशिया के टॉप 100 संस्थानों में शामिल हैं। पहले ये बता देता हूं कि ये रैंकिंग जारी कौन करता है। तो ये रैंकिंग जारी करता है द हायर एजुकेशन, जो कि ब्रिटेन की एक संस्था है। अब हम बात करेंगे भारत के कौन कौन से वे संस्थान हैं जिनको टॉप 8 संस्थानों में स्थान मिला है, यानी कि भारत के टॉप 8 संस्थान हैं जिन्हें एशिया के टॉप 100 संस्थानों में स्थान मिला है। तो उसमें सबसे पहला है IISc बेंगलोर, जो 36वें नंबर पे है। दूसरा है IIT रोपड़, जो 47वें नंबर पे है। IIT इंदौर 55वें नंबर पे है। IIT खड़गपुर 59वें नंबर पे है। IIT दिल्ली 67वें नंबर पे है। IIT बॉम्बे 69वें नंबर पे है। IIT रुड़की 83वें नंबर पे है और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी 92वें नंबर पे है। ये 8 वे संस्थान हैं जिन्हें एशिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाली संस्थानों में शामिल किया गया है। वस्तुतः इसमें सभी IIT क्षेत्र की यूनिवर्सिटीज़ हैं। सामान्य एजुकेशन वाली कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 यूनिवर्सिटियों में शामिल नहीं की गई है। इसके बाद है आज का अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में रूस के किस क्षेत्र में डीजल बह जाने के कारण वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? 4 विकल्प हैं, साइबेरिया, अमूर, अस्त्रखान या इवानो। तो इसका सही उत्तर है साइबेरिया, 1 नंबर विकल्प। हाल ही में
साइबेरिया में ऊर्जा भंडारण क्षेत्र से 20,000 टन डीजल बह गया था और 20,000 टन डीजल बह जाने के कारण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वहां आपातकाल की घोषणा की है। इसके बाद है आज का अपना चौथा प्रश्न। केंद्र सरकार द्वारा एक नवीन पहल स्वदेश का उद्देश्य क्या रखा गया है? विकल्प हैं रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, शारीरिक क्षमता व दक्षता को बढ़ाना या विदेशों से उच्च तकनीक लेकर आना। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 रोजगार सृजन। सबसे पहले स्वदेश क्या है? तो स्वदेश की फुल फॉर्म होती है स्किल्ड वर्कर्स अराइव्ड डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, यानी वंदे भारत मिशन के तहत जो लोग विदेशों से भारत में लौटे हैं उन सभी का एक डाटाबेस तैयार करना और उसी डाटाबेस के आधार पे जिसमें जो स्किल है उसी स्किल के अनुसार उन्हें देशी और विदेशी कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराना स्वदेश का प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद है आज का अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है EGOS का अध्यक्ष कौन होगा? विकल्प हैं कैबिनेट सचिव, गृह मंत्री, विदेश मंत्री या उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है कैबिनेट सचिव। सबसे पहले तो EGOS क्या है? तो ये एक सचिवों का समूह है जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने EGOS यानी सचिवों का समूह है और PDC यानी परियोजना विकास प्रकोष्ठों को मंजूरी दी है। तो इसके तहत EGOS का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव का व्यक्ति होगा। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है। तो वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा। उसके बाद है छठा प्रश्न। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 किसके द्वारा जीता गया है? विशेषकर एशिया क्षेत्र में, क्योंकि कुल 5 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है जिनमें से एक क्षेत्र है एशिया क्षेत्र, यानी एशियाई क्षेत्र के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 किसके द्वारा जीता गया है? आपके पास 4 विकल्प हैं कृतिका पांडेय, सुमित्रा सेनी, यशोदा रानी या मुकुल बत्रा। तो इसका सही उत्तर है कृतिका पांडेय। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित लघु कथा के लिए दिया जाता है। अब की बार 2020 के लिए कृतिका पांडे, जो कि झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली है, को दिया गया है। इस स्टोरी का शीर्षक था द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। इस शीर्षक से उन्होंने एक शॉर्ट कहानी लिखी थी जिस कहानी में नफरत व पूर्वाग्रह के युग में प्रेम के विचार को नेगेटिव करने वाले 2 युवाओं की कहानी है, जिसमें मुस्लिम युवक व हिंदू युवती के मध्य प्रेम संबंधों को दर्शाया गया है। उसके बाद है आज का अपना 7वां प्रश्न। हाल ही में आयोजित स्पेक मेके सम्मेलन का सब्जेक्ट क्या था और विषय क्या था? 4 विकल्प हैं युवाओं के तनाव को कम करना, बेरोजगारी की दर को कैसे कम किया जाए, सामाजिक दूरी को कैसे बनाए रखा जाए या मजदूरों का किस प्रकार से विशेष ध्यान रखा जाए। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 युवाओं के तनाव को कम करना।
स्पीक में के कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संगीत और संस्कृति संवर्धन के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सोसाइटी फॉर यूथ को संबोधित किया था, जिसमें योग और नाग योग के साथ विरासत की सैर जैसे साहित्य, प्रकृति की सैर तथा समग्र भोजन जैसे सम्मेलन को एक नई सुविधा को शुरू किया गया था। इसके बाद है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, मिशन फतेह की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? वो विकल्प हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार। तो इसका सही उत्तर है पंजाब। कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1 माह तक चलाए जाने वाले मिशन फतेह की शुरुआत पंजाब में हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कोविड-19 से मुकाबला करना और कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना। यदि अपन पंजाब की बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद है आज का अपना नवा प्रश्न। नवा प्रश्न है, ट्यूलिप पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आवास व शहरी कार्य मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद या तीनों ही संस्थाओं ने मिलकर इसको लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, उपयुक्त सभी के द्वारा। हमारे वर्तमान मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक व आवास व शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप एस पुरी के द्वारा इसे लॉन्च करवाया गया था, जिसमें अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की भी सहायता ली गई थी। यह शहरी क्षेत्र में नए स्नातकों को अनुभव के साथ अध्ययन के अवसर प्रदान करने का एक कार्यक्रम है, यानी कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें शहरी नियोजन, परिवहन, इंजीनियरिंग, पर्यावरण, नगरपालिका आदि में शहर में रहने वाले जो स्नातक हैं उनको ट्रेनिंग देने के बाद इन कार्यों में लगाया जाएगा। उसके बाद है आज का अपना 10वां प्रश्न। DRDO के द्वारा निर्मित सुमेरु पेक्स का क्या उद्देश्य है? यानी DRDO ने हाल ही में सुमेरु पेक्स के नाम से एक यंत्र विकसित किया है। आपको बताना है क्यों किया है। नंबर 1, PPE किट धारक लोगों को पसीने से मुक्ति दिलाने हेतु, कोविड-19 से आम व्यक्ति को बचाने हेतु, सामाजिक संपर्क को कम करने हेतु या निम्न में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, PPE किट धारकों को पसीने से मुक्ति देने हेतु। वस्तुतः यह एक व्यक्तिगत वायु संचालन प्रणाली है, जिसमें इस अत्यधिक गर्मी के कारण जो डॉक्टर्स या अन्य जो कर्मचारी थे PPE किट के कारण परेशान हो रहे थे, उन्हीं की परेशानी को दूर करने के लिए PPE किट पहनने वालों लोगों के लिए यह सुमेरु पेक्स नाम से एक यंत्र विकसित किया है, जो 500 ग्राम वजन का है और बैकपैक के रूप में है, जो ठंडी हवा देता है। यानी PPE किट के अंदर लगाया जाता है, जो कि ठंडी हवा देता है, बाहर से ठंडी हवा खींचता है और अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंक देता है। यह DRDO द्वारा निर्मित है, अर्थात
भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा, जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी और जिसके वर्तमान निदेशक हैं जी सतीश रेड्डी। उसके बाद है आज का अपना 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, स्पंदन अभियान किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाया गया है? ऑप्शन हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए यह अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत विशेष परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें योगा व संगीत थेरेपी का आयोजन कर पुलिस कर्मियों के डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश की जाएगी। अब ये प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ में ही एक अन्य नगर का नाम था नया रायपुर, जिसका नाम बदलकर अब अटल नगर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। उसके बाद है आज का अपना 12वां प्रश्न। वन नगर कार्यक्रम यानी नगर वन कार्यक्रम हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विकल्प हैं प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह है या राजनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 प्रकाश जावड़ेकर, जो कि शहरी क्षेत्रों में वन को डेवलप करने हेतु यह नगर वन कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसके तहत लगभग 200 शहरी क्षेत्रों में वनों को डेवलप किया जाएगा। आगामी 5 वर्षों में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज़्यादातर वन हैं। शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषित रहता है और उसी प्रदूषित पर्यावरण को स्वच्छ करने हेतु इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। उसके बाद है आज का अपना 13वां प्रश्न। WTO में भारत का नया राजदूत किसको बनाया गया है? विकल्प हैं राजीव टोपना, ब्रिजेंद्र नवनीत, सतीश रेड्डी या राजेंद्र मोहित। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 ब्रिजेंद्र नवनीत। ब्रिजेंद्र नवनीत को WTO में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। अब हम बात करते हैं कि WTO क्या है। तो WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1995 ईस्वी में जिनेवा में हुई और जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं पास्कल लामी। इसके कुल सदस्यों की संख्या है 164, यानी 164 देश WTO के सदस्य हैं। उसके बाद है आज का 14वां प्रश्न। वर्ल्ड बैंक के ED का नया मुख्य सलाहकार कौन बनाया गया है? विकल्प हैं राजीव टोपना, ब्रिजेंद्र नवनीत, सतीश रेड्डी या राजेंद्र मोहित। तो इसका सही उत्तर है राजीव टोपना। राजीव टोपना, जो कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव हैं, इन्हें वर्ल्ड बैंक के ED का नया मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और CEO हैं अंशुला कांत। मुख्य कार्यालय है वाशिंगटन DC में और स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में। उसके बाद है आज का 15वां प्रश्न। सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? विकल्प हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर में सैलरी प्राप्तकर्ताओं के लिए एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर गिरीश मुर्मू द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिससे एम्प्लॉई अपना सैलरी को ट्रैकिंग कर सकते हैं कि कब उन्हें सैलरी मिलेगी और किस तारीख तक मिल सकती है। इसी के साथ अपनी आज की वार्ता समाप्त होती है, लेकिन इससे पहले एक विशेष प्रश्न जो आपके लिए रखना था। तो आज का विशेष प्रश्न है, वेफ्टा के नए अध्यक्ष कौन चुने हैं। आज का विशेष प्रश्न है, वाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। कृष्णेंदु मजूमदार, उदय कोटक, अब्दुल मन्नान या राजेंद्र पारिक। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसी के साथ आज की वार्ता समाप्त। जय हिंद, जय भारत।